हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में एक नई सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रेलवे के अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो चाहे वो ग्रुप डी का हो। जितने भी यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं रेलवे के, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सीरीज में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विद कंसेप्ट, कि आपको पहले कंसेप्ट सिखाया जाएगा, कंसेप्ट सिखाने के बाद में ही वो चीजें हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में एक नया टॉपिक हम ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से, जो एज रिलेटेड टॉपिक है, जो आपका रीजनिंग में भी पूछा जाता है और मैथ में भी पूछा जाता है। आपको बिल्कुल सिंपल सा लगता है क्योंकि आप यहाँ पे बेसिक से लगा देते हो, अक्स मानते हो, फिर इसको सोल्व करते हो, क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, बट टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा और इस टॉपिक में खास बात यह है कि आप बेसिक में फंस जाते हो और ये टाइम टेकिंग बहुत लगा देते हो। आपको बेसिक से करना ही नहीं है, आपको रेशियो से चलना है इसमें। जो यहाँ पे मैं तरीके बताने वाला हूँ वो एग्जाम अप्रोच बताने वाला हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को एग्जाम में, कैसे आपको सोचना है, कैसे थॉट प्रोसेस लगाना है, कैसे आपको ट्रिक बनानी है, वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, और डेली हम यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन है वो इस क्लास में कंप्लीट करने वाला है। डेली आपकी क्लास होगी और 25 से 30 क्वेश्चन हम लेंगे और टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहले एक टॉपिक ले लिया, उसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे, सारे कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक। इस तरीके से जितना भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं और इसमें लगभग 90 क्वेश्चन है, तो 90 क्वेश्चन को हम 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, 30-30 क्वेश्चन के सेक्शन से। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको एग्जाम में प्रोसेस सीखने को मिलेंगे, सारे ट्रिक्स से कि कैसे एग्जाम में आपको करना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, ज्यादा आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका टाइम नहीं लेने वाला ज्यादा, बस क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको सीखना है वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, फालतू की बातें नहीं होगी। ठीक है, इन क्वेश्चन की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए और डेली आपको जो भी क्लासेस होगी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देखो पहले सवाल आपसे क्या बोला गया है कि 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात है वो 5:6, 4 साल बाद ये अनुपात है वो 6:7 हो जाता है। तो बताइए साकेत की वर्तमान आयु कितनी है। अब इस सवाल को कई बच्चे क्या कर लेते हैं, बेसिक से फंस जाते हैं कि यहाँ पे साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 1 साल पहले 5:6 था, तो आप ऐसे मान लेते हो कि इसके 5 अक्स है, इसके 6 अक्स थे, ये 1 साल पहले थी। फिर बोला कि 4 साल बाद में, प्रेजेंट से 4 साल बाद में, तो 1 साल पहले थी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी भाई, 5 अक्स प्लस 1 होगी, इसकी 6 अक्स प्लस 1 होगी। इसके 4 साल बाद में इसमें 4 जोड़ दोगे, इसमें भी 4 जोड़ दोगे, फिर इसका रेशियो आपको दे रखा है 6:7। ऐसे करते हो भाई, मैं बता ही देता हूं आप कैसे करते हो। देखो आप इस सवाल को ऐसे कर रहे होंगे कि 4 साल पहले था ना ये, तो 5 अक्स और ये 6 अक्स, ये तो हो गया आपका साकेत का और ये है तिलक का। ठीक, इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, आप बोलोगे ये तो 1 साल पहले थी, तो 1 साल बाद में ये होगी, 1 साल बाद में ये होगी। और बोला है कि 4 साल बाद में ये अनुपात है वो 6:7 हो जाता है, तो 4 साल बाद में कितना होगा, 4 ईयर आफ्टर, तो 4 साल जोड़ दोगे इसमें, तो ये 5 अक्स प्लस 5 होगा और ये होगा 6 अक्स प्लस 5 होगा, यही तो होगा। इनका जो रेशियो है वो आपको दे रखा है, इनका रेशियो है वो 6:7 दे रखा है, तो आप ये अप्लाई कर दोगे और इसको सोल्व करते हो ऐसा कि 5 अक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 अक्स प्लस 5 है, ये रेशियो आपका 6:7 है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे, अक्स का माना जाएगा कैसे भाई, यहाँ पे 7 पंजे 35 अक्स प्लस 7 पंजे 35 इज इक्वल टू 36 अक्स प्लस 6 पंजे 30 हो गया। 35 अक्स उधर जाएगा तो अक्स आ जाएगा यहाँ पे, और 30 को इधर ले आओगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ गया। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 5 आ गई, लेकिन यहाँ पे अक्स की वैल्यू आई है 5। आपको क्या पूछा है कि साकेत की वर्तमान एज कितनी है, तो साकेत की वर्तमान एज कितनी है, प्रेजेंट एज 5 अक्स प्लस 1 है, तो आपको निकालना है 5 अक्स प्लस 1 निकालना है। एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो 25 प्लस 1 यानी 26। क्या ऐसे ही सोल्व करते हो क्या आप। अब आपका तरीका तो ये रहता है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, आप इस तरीके से अक्स वगैरह मानते हो और ये 26 आ जाता है, आपका सी ऑप्शन टिक करोगे, आंसर आ जाएगा आपका। बट ये तरीका आपका बेसिक तरीका है पूरा का पूरा। आप एग्जाम में अगर ऐसे करोगे तो हर सवाल को अगर ऐसे करते फिरोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि उसमें घुमा फिरा के साल में 5 साल पहले 10 साल बाद में इस तरीके से कंफ्यूजन कर दिया जाता है, तो बेसिक से लगा ही नहीं पाते फिर।
ये टाइप का सवाल है, मेन टाइप का सवाल, और इस टाइप के सवाल कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। मेनली यहाँ पे एसएससी वगैरह में बहुत यहाँ पे फेमस सवाल है ये। अब देखो इस सवाल को हम एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका मैं सिखा रहा हूं, अच्छी तरीके से सीखना इसको। देखो, और इस टाइप के सवाल आपके रिपीट होंगे बार बार। अब मैं इतना बेसिक से नहीं बताऊंगा कि आप इस तरीका का सवाल मानोगे फिर इसको सोल्व करोगे, ये नहीं करना आपको। आप डायरेक्ट लगाओ, देखो एग्जाम में क्या करना। आपसे बोला कि एग्जाम में जब भी लिखोगे शॉर्ट में लिखना है सारी चीजें, जितना कम लिखोगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आएगा। साकेत और तिलक है तो मैं बोल देता हूं साकेत और तिलक को इस तरीके से डिनोट करेंगे डायरेक्ट। एक साल पहले इनकी एज का रेशियो है वो कितना है, 5:6 है। हम केवल और केवल प्रेजेंट पे बात करेंगे, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट से एक साल पहले यानी -1, एक साल पहले इनकी एज का रेशियो कितना था, 5:6 था, तो ये 5:6 था, यही बोला इसने। ठीक है, प्रेजेंट से, ये प्रेजेंट है आपका भी, प्रेजेंट से 4 साल बाद में, तो प्रेजेंट से 4 साल बाद में +4, 4 साल बाद में इनकी एज का रेशियो कितना हो गया, 6:7 हो गया, 6:7 हो गया। क्लियर है क्या यहां से? अब मुझे बताओ, ये 1 साल पहले था, ये 4 साल बाद में है, तो बीच में गैप कितना हो गया, 1 साल और 4 साल का 5 साल का। तो इन दोनों रेशियो के बीच में कितने का गैप है, 5 साल का। तो आपको यहां पे भी देखना है क्या रेशियो में गैप सेम है क्या। देखो 5 से 6 हो गया और 6 से 7 हो गया। अगर गैप सेम है तो बिल्कुल ईजी है, अगर सेम नहीं है तो फिर सेम बनाएंगे। अभी क्वेश्चन आएगा उसमें सिखाऊंगा कि सेम कैसे, अगर सेम ना दे रखा हो तो फिर सेम कैसे बनाते हैं। अभी इसमें एग्जैक्ट आपको दे रखा है, देखो 5 से 6 दे रखा है, एक बड़ा है, यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ गया, और यहां से भी क्या हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया। तो दोनों में क्या हो रहा है, सेम ही तो हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पे ये चीज ना लिख के मैं तो केवल इतना सा बता देता हूँ, चलो ठीक है इसमें लिख दिया। तो यहां भी 1 यूनिट बढ़ा है और यहां भी 1 यूनिट बढ़ा है। क्या रेशियो में 1 यूनिट इंक्रीज हुआ क्या, यहां से यहां तक आने में इन रेशियो में कितना चेंज आया, 1 यूनिट का, और यहां पे कितना चेंज आया, 5 साल का। तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 5 साल। क्या इस रेशियो से इस रेशियो में जाने में 1 यूनिट का चेंज आया है, और यहां पे गैप कितना है, 5 साल का, यहां से यहां जाने में उसको 5 साल लगे हैं। तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल हो गई क्या। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 साल हो गई तो आप कोई सी यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं निकालना चाहूं कि 1 साल पहले इस साकेत की एज कितनी थी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 25 साल। तो इसकी एज थी 25 साल, इसकी एज कितनी थी अगर ये निकालनी हो तो 5 साल 1 साल पहले, तो 6 × 5 कर दोगे 30 साल। अगर 4 साल बाद में अगर निकालनी हो तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 साल रही होगी, इसकी 30 साल रही होगी। तो क्या देख लीजिए आप खुद, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ये हो गया 5 साल का। लेकिन हमें ये नहीं पूछा कि यहाँ के 1 साल पहले, यहाँ में पूछा गया है कि इसकी प्रेजेंट एज कितनी है। तो ये 1 साल पहले की थी 25 साल, प्रेजेंट कितनी होगी, तो 25 + 1 कर दोगे 26 साल। तो जो प्रेजेंट एज होगी, प्रेजेंट एज होगी साकेत की, वो कितनी होगी, क्या 26 साल होगी क्या, 1 साल बढ़ जाएगी यहां से, 26 साल होगी। ये अपना आंसर आ गया। अब ये सवाल थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि ये क्या कर दिया, बट ये सवाल बहुत इजी है अगर इस कंसेप्ट से आप करोगे तो। ये रेशियो आपको दे रखा था, ये रेशियो 1 यूनिट की वैल्यू 5 दे रखी है। अब माइंड में हो जाएगी सारी चीजें, 5 यूनिट दे रखी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो 1 साल पहले थी 25, तो 1 साल बाद में कितनी होगी, 26 ही तो होगी ना। तो वो प्रेजेंट आ गया। मैं यहां से भी निकाल सकता हूं कि यहाँ पे 4 साल बाद में साकेत की एज कितनी रही होगी, 6 × 5 करोगे 30 साल। तो ये 4 साल बाद में थी 30 साल, तो 4 साल पहले कितनी थी, जो प्रेजेंट होगा तब 26 साल रही होगी। 4 कम कर दोगे तो 4 कम करके भी निकाल सकते हो। अगर इसमें यह पूछा गया होता कि तिलक की प्रेजेंट एज कितनी है, तो कैसे निकालते, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती, 30 आ जाती, और यहां से ये तो 1 साल पहले की है, 1 साल बाद में क्या होगी, 31 साल। तो साकेत तो होगा 26 साल का, ये 31 साल का होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इसमें सारी चीजें बता सकते हो, कुछ भी सवाल पूछा जाए इसमें आप इजीली बता पाओगे, पर बेसिक में नहीं बता पाओगे। फिर बेसिक में आपको अक्स निकालना पड़ेगा, फिर आप चेक करोगे, सोल्व करोगे, तब आएगा। बट यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, फिर यहां से इसकी भी निकाल सकते हो, इसकी भी निकाल सकते हो, बाद की भी निकाल सकते हो। आप चाहे 10 साल बाद में भी पूछ लिया जाए तब भी आप एज निकाल सकते हो। तो ये आपका जो तरीका है ना, वो बेस्ट तरीका है, ये रेशियो वाला तरीका है। इस तरीके के सवाल आएंगे और हर में हम यही कंसेप्ट लगाएंगे, ध्यान रखना, इजीली समझ में आ जाएगा। और भी, मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व हमारे आयु का जो योग है वो 39 था। मेरी वर्तमान आयु कितनी है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि इनके पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। तो मैं बेटा मान लेता हूं कि बेटा है, ये तो पिताजी हैं, ये क्या हो गया, सन यानी बेटा हो गया। तो बेटे से कितने बड़े हैं, 25 साल बड़े हैं।
तो यही तो आपको दे रखा है ना पहली इक्वेशन, ये चीज देती। दूसरी बात आपसे बोली गई कि 5 साल पहले हमारी आयु का जो सम था वो 39 था। 5 साल पहले हमारी एज का जो सम था वो कितना था? 39। तो 5 साल पहले पिताजी की भी कम हुई होगी और सन की भी कम हुई होगी प्रेजेंट से, तभी तो हुआ होगा। तो अगर 5 साल पहले इनकी एज का सम है वो 39 था, तो 5 साल बाद यानी प्रेजेंट में सम कितना रहा होगा? तो आप इसमें या तो 10 जोड़ दो, 5 साल पिताजी के 5 साल बेटे के, तो 10 जोड़ दो तो प्रेजेंट सम आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर ऐसे ही करना चाहते हो तो ऐसे कर दो भाई, 5 साल पहले पिताजी की एज इतनी रही होगी और सन की एज 5 साल पहले इतनी रही होगी, इनका जो सम है वो आपको 39 दे रखा है। ये सिंपल सा ऐसे होगा। तो आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो इजीली आप सोल्व कर सकते हो। तो फादर प्लस सन इज इक्वल टू कितना होगा? देखो वही चीज हो रही है पूरी की पूरी भाई, फादर और सन का जो प्रेजेंट एज का सम कितना होगा? 49 हो जाएगा। ऐसे मैंने डायरेक्ट बता दिया था भाई, यहाँ 5 साल पहले 39 था तो 5 साल बाद में कितना होगा? दोनों में 5 5 तो जुड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 49 हो गया। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही हो जाता। इन दोनों इक्वेशन से आप क्या करोगे? सोल्व कर लोगे। इन दोनों इक्वेशन से सोल्व कर लोगे। किसकी निकालनी है हमें? इनकी निकालनी है बेटे की। तो बेटे की निकालनी है तो फादर को एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ एस की वैल्यू, यहाँ फादर की वैल्यू को एलिमिनेट करना है तो फादर की जगह क्या कर दो आप? एस प्लस 24 पुट कर दो। तो एस प्लस 25 प्लस एस इज इक्वल टू 49। तो 2s इज इक्वल टू, ये हो गया 24, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 12। तो 12 साल का था ये प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कितना था? 12 साल का। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। पी और क्यू की आयु का योग है वो क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। तो आर और पी है, आर है वो पी से कितना छोटा है? देखो पी और क्यू, इनकी एज का जो सम है, और क्यू और आर इनकी एज का जो सम है, इनके योग से क्या है? 15 साल बड़ा है। ये यही तो बोला ना भाई, इनका जो सम है वो क्यू प्लस आर के एज से क्या है? 15 साल बड़ा है। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको बड़ा या छोटा दे रखा है भाई, ए और ए है वो बी से इतना बड़ा है, ए है वो बी से इतना छोटा है, तो हमेशा ध्यान रखना ये दोनों का डिफरेंस होता है। तो अगर मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, और मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है? 15 दे रखा है। तो मैं ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं इसको, या तो मैंने ऐसे लिख दिया पूरा जैसे क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग। बट कभी भी अगर ज्यादा और कम दे रखा है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो इनका जो डिफरेंस है वो 15 दे रखा है। तो मुझे बताओ क्यू से क्यू चला गया और पी और आर का जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया? 15 ही आ गया क्या? और हमें यही तो पूछा गया है कि पी और आर कितना छोटा है कितना बड़ा है। तो पी और आर के बीच में डिफरेंस कितना है? 15 का है। तो 15 साल का यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस आएगा। तो बोल सकते हैं कि आर है वो पी से कितना छोटा है? 15 साल छोटा है। एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 7:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात है वो 8:7 होगा। यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का जो अनुपात है वो 4:3 था, तो बताइए उनके विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरीके से हम करेंगे। अच्छा सवाल है। देखो क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 7:6 है। तो मैं बोल देता हूं हस्बैंड और वाइफ है, ये हस्बैंड हो गया और ये वाइफ हो गई। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 7:6 है। यही दे रखा आपको। 6 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा? अब इससे इस प्रेजेंट से 6 साल बाद में, इससे प्लस 6 साल बाद में ये जो रेशियो है वो 8:7 का हो जाएगा। 8:7 का हो जाएगा। ठीक है। और यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का जो अनुपात था वो 4:3 था, यानी पहले ही हुई होगी उनकी शादी। तो ये तो प्रेजेंट एज है, ये 6 साल बाद में है। तो इनके शादी पहले हुई थी और इनकी एज का जो रेशियो था शादी के समय वो 4:3। ये बोला क्या? तो जैसे क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। अभी सोल्व कुछ नहीं किया है, जो बोला है उसके अकॉर्डिंग लिखा है। तो बताइए उसका विवाह आज से कितने साल पहले हुआ था? तो ये वाली चीज निकालिए कि कितने साल पहले हुआ प्रेजेंट से। ठीक। एक चीज तो यहां से मुझे ये समझ में आ रही है। देखो पहले रेशियो ये था प्रेजेंट, बाद में इतना हो गया। कितने साल बाद में? 6 साल बाद में। तो क्या रेशियो के बीच में डिफरेंस 6 साल का है क्या? तो मैं रेशियो के बीच में डिफरेंस चेक करूंगा। यहां भी देखो 1 का चेंज हुआ, यहां पे भी कितना हुआ? 1 का चेंज हुआ। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1 यूनिट की वैल्यू 6 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 साल आ गई। तो मैं प्रेजेंट एज निकाल सकता हूं कि यहाँ पे हस्बैंड की जो प्रेजेंट एज है वो 7 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 42 होगी। यानी जो हस्बैंड है वो तो 42 साल का है।
प्रेजेंट में अभी, और जो वाइफ है वो 36 साल की अभी प्रेजेंट में। ठीक है, ये प्रेजेंट एज आ गई इनकी, ऐसे डायरेक्ट आ जाएगी आपके। अब यहाँ बेसिक लगाओगे तो फंस जाओगे पूरा का पूरा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन जाएगा। तो प्रेजेंट एज आ गए आपके पास में 42 और 36 आ गए। अब बोला कि शादी जब हुई थी तो उनका रेशियो 4:3 था। शादी जब हुई थी तो तब उनका रेशियो क्या था, 4:3 था। अब यहाँ पे आप बेसिक से कर सकते हो, करना चाहो तो, या ऑप्शन से कर सकते हो। भाई शादी हुई होगी तो कुछ साल पहले हुई होगी, सेम साल पहले हुई, तो जैसे मैं बोल दूं कि x साल पहले हुई तो 42 माइनस x और 36 माइनस x। भाई 42 में से भी x कम कर दो, 36 में से भी x कम कर दो, तो इतने साल पहले शादी हुई और इनका जो रेशियो था वो 4:3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4:3 होना चाहिए। भाई 42 में से कुछ कम करो और 36 में से सेम चीज वो कम करो, तो उनका जो रेशियो है वो 4:3 आना चाहिए। तो यहां से ये तो बोल रहा हूँ कि 42 में से कुछ कम कर दिया, 36 में से वही चीज कम कर दी, तो ये रेशियो 4:3 आना चाहिए। इतने साल पहले शादी हुई होगी। तो एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल दो, वैसे आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट कर दो, ऑप्शन पुट करके देख लो। देखो पहला ऑप्शन है 18, तो 42 में से मैं 18 कम कर देता हूं, तो ये होगा आपका 18 और 4 22 यानी 24, और यहाँ 18 करेंगे तो 18। क्या इनका रेशियो 4:3 आ रहा है, क्या 6 से डिवाइड करेंगे, 6 का 24 और 36 18, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो यानी इनका जो शादी हुई थी वो 18 साल पहले हुई थी। अगर सोल्व करोगे तब भी आपके पास में एक्स की वैल्यू आएगी 18। या ऑप्शन से कर सकते थे कि इसमें से 18 कम कर दो, इसमें से 18 कम कर दो, इनका रेशियो 4:3 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 4:3 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 18 ईयर्स आ जाएगा। ये हो गया। अब इस सवाल को आप बेसिक से करके बताओ एक बार। आप बेसिक से करोगे तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा इस सवाल को करने के लिए। मैं वही तरीके बताऊंगा जो आपको एग्जाम में लगाने हैं, आपको अलग ही मेथड सीखने को मिलेंगे, आपको वो बेसिक वाले तरीके नहीं सीखने को मिलेंगे। मोहन की आयु है वो रोहन की आयु की 150% है। देखो एक तो मोहन है, एक रोहन है, और मैं यहां से कभी भी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखूंगा कि यहां से बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने। एक है मोहन, एक है रोहन। ठीक है, जो एग्जाम में लिखना है बस वही चीज लिखने वाला हूं। मोहन की आयु है वो रोहन की आयु का 150% है। 150% का मतलब क्या होता है, ये फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। परसेंटेज की जितनी भी फ्रैक्शन है वो सारी रट लो आप, जितनी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन है। तो 150% का मतलब 3/2 ही तो होता है ना, 3/2 होता है। यानी रोहन अगर 2 साल का रहा होगा तो मोहन कितना रहा होगा, 3 साल का रहा होगा। मोहन 3 साल का रहा होगा तब रोहन कितना रहा होगा, 2 साल का, तभी तो यहां पे 150% होगा। भाई 150% का मतलब होता है 3/2। तो हमेशा इसको बेस पकड़ता है अपन, नीचे वाले को बेस। तो जिसका बोला है कि जैसे बोला है रोहन का, तो रोहन क्या होगा, नीचे वाला, और यहाँ पे दूसरा वाला बोला है मोहन का, तो मोहन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, इस रेशियो का। तो 3:2 दे रखा है। और सोहन की आयु है, अब मोहन हो गया, रोहन हो गया, एक सोहन आपका दे रखा है। सोहन की जो एज है वो रोहन की आयु की 250% है। सोहन की जो एज है वो रोहन की एज का क्या है, 250% है। 250% का मतलब 2.5 गुना। तो इसका 2.5 गुना करोगे, 2 गुना करोगे तो 4 आ गया, एक और गुना कर, पॉइंट आधा करना, आधा और कर दो। भाई 2.5 गुना करता है, यहाँ क्या करना आपको, भाई 2 का डबल करोगे तो वो तो क्या हो गया, 4 हो गया, 2 गुना हो गया। अब एक और गुना करना है इसका, आधा ही तो करना है ना, 2.5 गुना करना है तो यहाँ पे 2.5 गुना, या इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना आएगा, 5 आएगा। या इसका 2.5 गुना कर रहे हो तो 2 दूनी 4 हो गया, और इसका आधा और जोड़ दो तो कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे 2.5 गुना कर दो आप, ये हो गया 2.5 गुना। तो क्या तीनों का रेशियो आ गया क्या आपका, मोहन, रोहन और सोहन का ये रेशियो आ गया। बोला है कि इन तीनों व्यक्तियों की एज का जो सम है वो 60 है। मैं यहाँ पे बेसिक लगा ही नहीं रहा, इनका सम है वो कितना है, 60 है। तो देखो 5 और 2 7 और 3 10, तो इनकी एज का जो सम है, ठीक है, 5 और 2 7 3 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखा है यहाँ पे 60 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू का आपको 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई। तो यहां से जिस यूनिट की वैल्यू निकालनी है वो क्या कर दोगे आप, ये 6 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। पूछा है कि रोहन की, तो रोहन की एज कितनी होगी, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 12। आंसर आ गया आपका 12 साल। अगर इसमें पूछा गया होता कि सोहन की एज कितनी है, तो इसको 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते, 5 × 6 30 आ गया। अगर यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती तो 6 × 3 18, तो मोहन की आ जाती। तो एक ही चीज से सारी चीजें निकाल सकते हो, इसीलिए हम रेशियो मेथड लगाते हैं। एक्स की वर्तमान आयु का दुगना है वो वाई की वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम है। जैसे देखो इस टाइप के सवालों में ना क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन बोला ना उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते हैं। पहला काम तो
कि अक्स की जो वर्तमान एज है, तो मैंने माना अक्स की वर्तमान एज है वो अक्स है, इसका दुगना करोगे, दुगना है। वो वाई की वर्तमान एज, तो वाई की वर्तमान एज ये हो गई। इसके 3 गुने, इसके 3 गुने से 9 वर्ष अधिक है, तो ये 9 वर्ष अधिक है, तो इसमें क्या कर दोगे आप, 9 जोड़ दोगे तो ये बराबर हो गया। भाई अक्स का दुगना है, वो वाई के 3 गुने से 9 ज्यादा है, यही तो बोला ना, तो यही लिख दिया मैंने। वर्तमान में अक्स के पिता पी की जो आयु है, अक्स के पिता की, दूसरी चीज आपके बोली है कि अक्स के पिता की जो एज है, पिता पी की एज है वो क्या है, अक्स से दुगनी है, तो जो पी की वैल्यू है वो क्या है, अक्स का दुगना है। ये चीज बोल दी दूसरी इक्वेशन। तीसरी चीज आपसे बोली कि वाई की एज है वो उसकी बहन क्यू से 9 वर्ष कम है, तो जो वाई की एज है वो उसकी बहन क्यू से 9 वर्ष कम है, ये तीसरी इक्वेशन बोल दी। चौथी चीज आपसे बोली गई कि यदि पी की आयु है वो क्यू से 20 वर्ष अधिक है, यदि पी की जो आयु है वो क्यू से क्या है, 20 वर्ष अधिक है, तो बताइए कि वाई का मान क्या होगा। अब आपको 4 इक्वेशन बना दी यहां पे, क्या दे दी देखो, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन। 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल, कौन से, 1 2 3 और 4। क्या 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल है तो इजीली सोल्व हो सकते हैं क्या। हमेशा ध्यान रखना इन वेरिएबल का और इक्वेशन की बात क्यों करते हैं कि अगर इक्वेशन कम पड़ जाए और वेरिएबल ज्यादा हो जाए तो फिर उस इक्वेशन को हम सोल्व कर ही नहीं सकते, उसका आंसर नहीं बता सकते। इसीलिए कि जितने वेरिएबल हैं उतने ही इक्वेशन होगी, तभी आप उन इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, आप आंसर निकाल सकते हो, बट नहीं निकाल सकते अगर कम या ज्यादा हो गई तो। अब देखो मुझे क्या निकालना है, यहां से वाई निकालना है। तो सबसे पहला काम तो मुझे क्या करना है कि जहां पी दिख रहा है ना उनको एलिमिनेट कर दो, मुझे यहां से केवल और केवल वाई वाली टर्म निकालनी है, ठीक है। तो जैसे यहां पे देखो सोल्व कैसे करेंगे अब इन 4 इक्वेशन को। पी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 2x दे रखी है, ठीक। यहां वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, q माइनस 9 दे रखी है, और p की वैल्यू क्या दे रखी है, q प्लस 20 दे रखी है। तो मैं अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो p की जगह तो मैं ये वाली टर्म है वो यहां पुट कर दूं तो 2x आ जाएगा, और q की जगह मैं यहां y की टर्म में पुट कर दूं तो मैं x और y की टर्म में एक इक्वेशन नहीं बन जाएगी पूरी की पूरी। क्या भाई, p की जगह तो मैंने 2x पुट किया, ठीक है, इज इक्वल टू q की जगह में y प्लस 9 पुट कर सकता हूं क्या, y प्लस 9 पुट कर सकता हूं और प्लस 20 हो गया, यही तो हो गया। इक्वेशन बन गई आपकी 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 29, ये इक्वेशन बन गई आपकी नई। अब ये इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से क्या आप इजीली निकाल सकते हो क्या, क्या y की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो 2x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं मैं, y प्लस 29 पुट कर सकता हूं। y प्लस 29 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 है, y उधर चला जाएगा तो 2y आ गया, और 9 इधर जाएगा तो 20 आ गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई, क्या 10 ईयर आ गई क्या, ये आ गया आपका आंसर। कुछ गलत हो गया क्या यहां से, भाई p की जगह आप 2x पुट करोगे, 2x पुट कर दिया, y की जगह क्या पुट करना है, y प्लस 9 पुट करना है, y प्लस 9 पुट किया 29 हो गया, 2x इज इक्वल टू y प्लस 29 हो गया। तो यहां से 2x की जगह y प्लस 29 पुट करेंगे इज इक्वल टू 3y प्लस 9 हो गया। यहां से y उधर जाएगा तो 2y आ गया, 9 इधर आएगा तो आपका 20 आ गया, y की वैल्यू 10 आ गई। y की वर्तमान एज कितनी है, वर्तमान एज ही तो पूछा है ना y की, तो y तो 10 ईयर हो गया आपका। तो कहां मिस्टेक की हमने, अक्स की वर्तमान आयु का दुगना है वो वाई की वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम है, यहां पे कम है ना, यहां पे कम है, -9 कर दो बस इसको, और कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो -9 है तो इधर आ जाएगा आपका 38 हो गया, 9 इधर आ जाएगा तो ये हो गया 38, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 19 साल। क्या ये तो आ गया आपका आंसर, 19 साल आ जाएगा, 19 साल आ गया, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे करोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो यहां से, फराह का विवाह है वो 8 वर्ष पहले हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु है विवाह के समय कि उसकी आयु की 9/7 गुनी है। वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के 1/6 के बराबर है, 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी है। ऐसे एक साथ पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एक लाइन को पढ़ करते चलो और सोल्व करते चलो। देखो फराह का जब विवाह हुआ तो 8 वर्ष पहले हुआ था, फराह का विवाह कब हुआ था, 8 वर्ष पहले हुआ था। वर्तमान में उसकी जो एज है उसके विवाह के समय की उसकी आयु की 9/7 है, कि मैं बोलूं कि विवाह जब हुआ था,
ठीक है, तो विवाह जब हुआ था तो 9/7 बोला है कि अगर उसकी एज 7 थी तो अभी कितनी है, 9 साल है। ये जो आपकी फरा है इसके बारे में क्या बोला है कि वर्तमान में उसकी जो एज है वो विवाह के समय की एज की क्या है, 9/7, यानी विवाह के समय अगर 7 साल की रही होगी तो अभी कितनी हो गई, वो 9 साल की हो गई। और इनके बीच का जो डिफरेंस आपको दे ही रखा है ना कितना, कि 8 साल पहले हुआ था, तो ये तो प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट है, और ये 8 साल पहले हुआ था। तो क्या यहां से ये जो आपका दे रखा है ये गेप क्या कितना है, 8 साल का है, और यहां पे गेप कितना है यूनिट में, ये तो रेशियो है ना एक तरीके से, तो इनके बीच में गेप कितना है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 8 साल दे रखी है। क्या दे रखी है, 8 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 4 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल हो गई, तो यानी शादी कब हुई थी, तो 7 चौक 28, तो यहां पे शादी हुई थी 28 साल की। जब शादी हुई थी तो वो 28 साल की थी, अभी कितनी है वो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36 साल की, अभी वो 36 साल की है। अब आगे पढ़ो, यहां से आगे क्या बोला है, वर्तमान में उसकी पुत्री की जो आयु है उसकी आयु के 1/6 के बराबर है। तो मुझे बताओ इसकी जो डॉटर होगी, डॉटर होगी वो कितने साल की होगी, इसकी 1/6 के बराबर होगी, तो 36 डिवाइडेड बाई 6 की होगी, यानी 6 साल की होगी। तो उसकी डॉटर अभी 6 साल की है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो 3 साल पहले, तो 3 साल पहले कितनी रही होगी, 3 कम कर दो, तो 3 साल की रही होगी वो। यही आपसे पूछा है। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में, यहां तो मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना कुछ लिखना पड़ रहा है। अब एग्जाम में जब करोगे इस सवाल को तो कैसे करोगे, देखो वो चीज मैं बता रहा हूं, सोचने का तरीका। 8 साल पहले विवाह हुआ था, विवाह के समय की जो एज है और अभी जो एज है वो रेशियो आपको दे रखा है कि वो सब 7 की थी, अभी कितनी है, 9 की। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने हैं, 2 यूनिट का। तो डायरेक्ट आप बोलोगे यहां से कि 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी है, 8 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि अभी जो एज है उसकी तो 36 साल है, अभी उसकी एज 36 साल है, बोला है कि उसकी डॉटर की एज है वो 1/6 है, यानी 6 साल की है। अभी बेटी 6 साल की है और 3 साल पहले की पूछा है तो 3 साल की रही होगी। आंसर बता दोगे सही, इतना ही लिखना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत ही नहीं है। सारी चीज आपने माइंड में कर ली और बस इतना सा लिखोगे, इतना सा लिखने में आंसर आ गया। ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। इसीलिए बोल रहा हूं कि जो तरीके मैं बताऊंगा वो एग्जाम अप्रोच वाले बताऊंगा, कि एग्जाम में कितना लिखने से कौन सा आंसर आपका, कि आप इतना सा लिखोगे ना, ये चीज इतना सा करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये पूरा डिटेल से करने की जरूरत ही नहीं है। सोचना अलग है, कॉपी पे लिखना अलग है, और यहाँ पे चीजों को समझाने के लिए पूरा लिखना वो अलग बात है। लेकिन एग्जाम में जब हम करते हैं तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, दिमाग लगा लोगे तो टाइम नहीं लगेगा फिर। विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु है वो 23 वर्ष है। तो देखो एवरेज दे रखे हैं 23, यानी दोनों 23-23 साल की है, तो दोनों का जो सम होगा हस्बैंड प्लस वाइफ का वो होगा 46 साल। दोनों 23-23 साल की, एवरेज का मतलब ये होता है। 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा हुआ, 5 वर्ष बाद में क्या हुआ, इनका बच्चा हुआ। बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्य वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी थी। देखो विवाह जब हुआ तो एक पति और पत्नी की एवरेज आयु कितनी थी, 23-23 साल, तो इनका सम हो गया। विवाह के 5 वर्ष बाद, तो विवाह के 5 वर्ष बाद में हस्बैंड की एज तो कितनी होगी, ये होगी। वाइफ की कितनी होगी, ये भी 5 साल बाद में इतनी होगी। और 5 साल बाद में बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, तो क्या बच्चे की उम्र होगी क्या, कुछ ही नहीं होगी। उस दिन तो हुआ ना, वो उस दिन की एवरेज निकालनी है, तो उस दिन चाइल्ड हुआ था, उसकी एज तो क्या थी, इतनी ही थी, प्रेजेंट एज ही थी। और इनका जो सम है 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा हुआ, तो बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो इसकी तो कुछ एज होगी नहीं ना, ये तो जीरो ही होगा। तो मुझे बताओ यहां से हस्बैंड प्लस वाइफ 46 था, दोनों का सम कितना है, 46 है, ठीक। तो 5 साल बाद में इनका जो सम होगा वो कितना होगा, इनका सम कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5 और 5 10 जोड़ दोगे तो 56 हो गया। इनका एज कितना हो गया टोटल सम, भाई इनका सम तो 46 है ना, 5 5 और जोड़ दोगे तो 56 हो गया। तो तीनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 56 होगा। बच्चे की उम्र तो काउंट होगी ही नहीं, वो तो पैदा हुआ है अभी, तो ये 56 साल हो गई। तीनों की एज का जो सम होगा ना वो 56 साल होगा। पूछा है एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या होगा, जितना टोटल सम है उसको जितने मेंबर है उससे डिवाइड कर दो। मेंबर यहाँ अब कितने हैं, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी है, 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा था। अच्छा
5 वर्ष बाद तो 1 साल का था ना ये। आपसे बोला गया है कि जब 5 साल बाद में तो 1 साल का था। आपसे बोला गया कि जन्म के समय, यानी 1 साल कम कर दो, 4 साल बाद में देखना आपको। तो 4 साल बाद में देखो आप तो कि ये भी 4 साल का हो जाए, वाइफ भी 4 साल की, एक 4 साल बाद में इतनी एज हो जाएगी, और बच्चा तो पैदा हो यहाँ पे 0 का रहेगा ही। इनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा टोटल सम? तो आप बोलोगे 46 + 4 और +4 यानी इसमें 8 जोड़ दोगे तो ये हो गया 54। 8 से 14 यानी 54 साल। इन तीनों का जो सम होगा 4 साल बाद में वो 54 होगा, और एवरेज कितना होगा? 54 डिवाइडेड बाई 3 मेंबर हैं तो 18 या 54, 18 ईयर होगा तीनों की एवरेज। क्लियर है क्या? यहां पे देखो क्या किया है, इसने बोला है कि जब वो 5 साल के बाद में उनका 1 साल का बच्चा हो, 5 साल बाद में 1 साल का हो गया, आपको तो जन्म के समय बताना था ना, तो 1 साल घटा दो इसमें से, तो यानी 4 साल बाद में देखना आपको तो कि 4 साल बाद में उन तीनों का एवरेज क्या होगा। और 4 साल बाद में वो बच्चा तो पैदा हुआ ही है, तो उसकी तो एज काउंट होगी नहीं, और 4 साल बाद में इनकी देख लो भाई हस्बैंड और वाइफ की एज कितनी हो जाएगी। तो 46 था इनका सम, तो 4 जोड़ दो आप तो यहाँ पे 4 4 दोनों में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, यहाँ पे देखो 90 तक 9 सवाल हुए हैं, इस तरीके से 2 घंटे लग जाएंगे पूरे। ए की आयु है वो बी की आयु के 7 गुना है। देखो आपको डायरेक्ट, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करवाने वाला हूँ। ए की एज है वो बी की एज का क्या है? 7 गुना है, तो 7:1 दे रखा है। उनकी आयु का योग है वो 48 है। तो देखो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? इनका सम है 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो पूछा क्या है? उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 साल। ये आ गया आपके 42 और 6 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। एक पिता की आयु है, फादर की एज है वो सन की एज के क्या है? ये रेशियो आपको दे रखा है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? इतनी। तो ये 10 साल बाद में प्लस के 10 साल बाद में 2.5 गुना। 2.5 गुने का मतलब होता है 5/2। 2.5 गुने का मतलब क्या होता है? 5/2, 5 का था। तो 10 साल बाद में ये जो रेशियो है वो 2 और 5 का हो जाएगा, यानी 5:2 हो जाएगा। भाई पिता की तो ज्यादा ही होगी ना, तो ये 2 हो गया तो ये 5 हो गया। ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? अब देखो यहाँ पे कितना गैप है? 10 का। यहाँ कितना गैप है? 1 यूनिट का। यहाँ भी 1 यूनिट का। तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू है आपको कितने दे रखी है? 10 ही तो दे रखी ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, आपका कुछ भी निकाल सकते हो। ये प्रेजेंट था आपका, तो बोला है कि प्रेजेंट एज कितनी होगी पुत्र की, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो होगी ना यहाँ से। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 साल ही होगी। ये हो गया अपना आंसर। ऐसे कर दोगे आप। इनमें कोई बेसिक लगाने की जरूरत ही नहीं, एक्स वगैरह मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 व्यक्तियों की आयु का योग है वो 44 वर्ष है, उनकी आयु का संख्यात्मक मान है वो 1950 है। देखो 3 व्यक्ति हैं, तो मैं से बोल देता हूं कि 3 व्यक्ति हैं वो इस तरीके से ए प्लस बी प्लस सी। हमें नहीं पता कौन छोटा है कौन बड़ा है, बट इनका एज का जो सम है वो 44 है। इनका जो प्रोडक्ट है तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आता है आपका 1950। ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन से तो निकाल नहीं सकते कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल आगे नहीं निकाल सकते। दूसरे और तीसरे के बीच का जो गैप है, एज का अंतर है, और पहले और दूसरे के बीच का जो अंतर है उनको घटाने में 5 आना चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति की एज का, दूसरी व्यक्ति की एज क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इन 2 इक्वेशन से देखना है। देखो आपको अब यहाँ पे इन दोनों को सोल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। देखो 1950 को मैं क्या लिख दूं? अगर मैं यहाँ पे 1950 को ऐसे फैक्टर कर लो, आपकी 1950 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं। तो मैं अगर 25 से मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर दूं, ऐसे लिख दूं, तो 25 × 200 यानी 25 7 175, और 25 × 200 यही हो गया क्या? 78 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 25 × 39 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 39 को मैं लिख सकता हूं 13 × 39, ऐसे लिख सकता हूं। तो 3 दूनी 6, यानी 6 × 13 × 25 हो गया आपका। क्या ये हो गया क्या आपको? तो आप 1950 को 25 × 13 × 6 लिख सकते हो। 25 × 13 × 6 लिख सकते हो। क्या इनका सम करने पर 44 आ रहा है क्या?
देखो 25 और 13 जोड़ोगे 38 हो गया, 38 और 6 जोड़ोगे तो 44 बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। तो यहाँ पे 25, 13 और 6 हैं, इन तीनों तीन व्यक्ति हैं, तीनों की एज है वो 25, 13 और 6 हो गए। बट हमें नहीं पता कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। इसको निकालने के लिए इसने खुद ने बोला है कि फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस है वो सेकंड और थर्ड के डिफरेंस का, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस और सेकंड और थर्ड का डिफरेंस करोगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 5 आएगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड का मैंने डिफरेंस किया यहाँ पे, तो ये कितना आया आपका 12 आ गया। सेकंड और थर्ड का डिफरेंस करोगे तो ये कितना आ गया आपका 6 दूनी 12 और 7। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है क्या वो 5 ही आ रहा है, क्या बिल्कुल 5 ही आ रहा है। तो आपके पास में ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया। हमें पूछा है कि सेकंड वाले का एज कितनी होगी, तो सेकंड वाली कौन सी है, बी है, तो 13 साल हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में देखो आपके पास में 13 भी है, 6 भी है, 25 भी है, 13 भी है, 6 भी है, 25 है, तीनों का आ गया। लेकिन हमें नहीं पता चल रहा था कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। ए की आयु है वो बी की आयु से दुगनी है, तो सीधा सीधा ये बोला है कि ए की एज है वो बी से दुगनी है, तो ये 2:1 है रेशियो। बी की एज है वो सी की एज का, बी की जो एज है वो सी की एज का 1/3 है, यानी ये अगर 3 है तो ये 1 है, बिल्कुल सही है। तो रेशियो आ गया आपका 2:1:3। ए बी सी का योग है वो 42 है, तो क्या यहां से सीधा सीधा बोला है कि 3, 1, 4, 2, 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी 42। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में 7। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो आप जिसकी वैल्यू निकालना चाहते हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपसे बोला गया ए और बी का सम पूछा गया, ए और बी का सम कितना होगा, तो ए और बी का जो सम होगा वो 3 यूनिट है, तो 3 × 7 21 आ गया आंसर। 21 आएगा आंसर, सी ऑप्शन आ गया। ना कुछ बेसिक लगाना है, जो बोलना है उसके अकॉर्डिंग रेशो से करोगे। ये तरीके होते हैं एग्जाम वाले। 6 साल पहले एक पिता की आयु है अपनी पुत्री की तत्कालीन आयु के 6 वर्ष 6 गुनी थी, तो 6 साल पहले, तो अभी मैं प्रेजेंट मान लेता हूं, प्रेजेंट से 6 साल पहले किनकी, फादर और सन की, फादर और डॉटर की, इनकी एज का जो रेशियो है वो आपको कितना दे रखा है, 6 गुनी थी, यानी ये 6 था तो ये 1 था। अब इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये 6 इधर था या 1 इधर था। तो यहां से भाई पिता तो हमेशा ज्यादा ही होगा ना बेटी से, तो ये तो ज्यादा ही होगा, 6 ज्यादा होगा। 3 वर्ष बाद में, तो प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद में, ये बोला है प्रेजेंट से 3 साल बाद में पिता की जो आयु है वो अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो गई, तो ये 3 हो गया, तो ये 1 हो गया। अब ये टाइप का सवाल आ गया आपका, देखो यहाँ गैप कितना है, 6 और 3 9 का गैप है। क्या यहाँ गैप सेम है क्या, नहीं, रेशियो में गैप सेम नहीं है, तो सेम कैसे बनाओगे। ध्यान रखना ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से सवाल इजी बनेगा आपका एग्जाम में। तो यहाँ गैप देखो डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस 0 का आ गया, तो यहाँ गैप इक्वल नहीं आ रहा, यहाँ सेम बनना चाहिए था। अगर सेम बन जाता तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती। तो सेम कैसे बनाना है, यहाँ डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस कितने का आया, 2 का, तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे पूरे को। यहाँ डिफरेंस कितने का आया, 5 का, तो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो जो नया रेशियो आ जाएगा इनका वो कितना होगा, देखो 12:2, और ये रेशियो कितना बन जाएगा, 15:5। क्या अब इक्वल है क्या यहां से, अब आप खुद देखो कि 12 से +3 चेंज हो गया, 2 से +3 चेंज हो गया, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये रहा देखो 6 और 3 9 दे रखा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 साल दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 साल आ गई। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल आ गई, अब जिसकी वैल्यू निकालना चाहते हो वो इजीली निकाल लो। हमें पूछा गया है कि पुत्री की वर्तमान एज कितनी है, ये तो कितने साल पहले थी, यहां पे तो ये कितने साल पहले थी, 6 साल पहले थी। आपको तो प्रेजेंट निकालना है, तो 6 साल पहले तो इनकी एज निकालो। आपको डॉटर की निकालनी है तो 6 साल पहले डॉटर की एज बता दो, भाई डॉटर की एज कितनी होगी, तो डॉटर की 6 साल पहले, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 साल की थी। सही है कि ये 2 था ना, यहां से 3 वर्ष बाद, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, ये पूछा आपसे, ठीक है। तो 6 साल पहले 6 साल की थी वो, 6 साल पहले 6 साल की थी, तो अभी कितनी होगी, अभी कितनी होगी, तो इसमें 6 जोड़ दोगे तो प्रेजेंट आ जाएगी आपकी, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, +6 जोड़ोगे इसमें
तो प्रेजेंट एज आ जाएगी इसकी, तो कितनी आ गई 12 साल। ऐसे करोगे। अब ये चीजें आप जब देखोगे ना तब तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं भाई क्या लिखा है क्या नहीं, बट अगर समझ जाओगे तो इजीली समझ में आ जाएगा आपका। भाई ये तो 6 साल पहले का था ना, तो 6 साल पहले की अगर एज पूछी गई होती तो भारतीय 36, इसके 36 साल होती, इसके 6 साल होगी। हमें प्रेजेंट पूछा तो इसमें 6 जोड़ दोगे भाई, 6 साल पहले की थी ये, तो 6 साल बाद में प्रेजेंट आ जाएगा। अगर ये पूछा गया होता कि 3 साल बाद में, प्रेजेंट के 3 साल बाद में, तो इसकी वैल्यू निकाल देते अपन, ये 45 साल की होती, ये 15 साल की होती, ऐसा निकल के आ जाता। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू इजीली निकाल लेते, तो आंसर आ जाएगा 12 साल। अरुणा एक छोटी अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। तो आप ये बोल दोगे अरुणा और यहाँ पे इसकी छोटी जो बहन है उनके बीच में गैप कितने का है, 8 साल का है। अगर अरुणा है वो बहन की आयु, अरुणा की बहन की आयु अगर 18 वर्ष है तो अरुणा की कितनी होगी, तो बताओ। अगर अरुणा की बहन की 18 है और जो अरुणा है वो तो बड़ी होगी ना, 8 साल बड़ी है, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 हो गया। शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु है वो 7:3 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु है वो 40 वर्ष हो जाएगी। तो बताइए कि 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी है। अब ऐसे सवालों को आपको पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है। अनुपात आपको दे रखा है 7:3 है प्रेजेंट का। 5 साल बाद में 40 वर्ष की होगी तो अभी कितनी होगी फिर वो 35 साल की। अभी 35 साल की है तभी तो होगी ना 5 साल बाद में 40 साल की, तो अभी 35 साल की है। अभी 35 साल की है कौन है, शांति, और शांति अभी कितनी है 7 यूनिट। तो आपको देखो यहाँ पे शांति और कीर्ति इनका रेशियो दे रखा है 7:3, और यहाँ पे शांति अगर 7 वर्ष की होगी तो कीर्ति कितनी होगी 3 की होगी। और इसकी रियल वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 साल बाद में 40 की होगी तो अभी कितनी है 35 साल की, तो अभी 35 साल की है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 35 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो कीर्ति की प्रेजेंट एज कितनी होगी, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 साल की होगी। तो अभी ये 15 साल की होगी कीर्ति। अभी कीर्ति है वो 15 कितने साल की होगी, 15 साल की होगी। आपसे पूछा गया 5 वर्ष बाद में कितनी होगी, तो 5 ईयर आफ्टर। तो इसमें 5 जोड़ दो तो 20 साल की होगी, और कितनी साल की होगी, तो 20 साल की होगी। आंसर आपका सी ऑप्शन आ गया। बस आप इसको थोट प्रोसेस से कर सकते थे, बिना पेन लगाई कर सकते थे। भाई 7:3 दे रखा है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से तो 35 आ गई। तो 7 यूनिट की वैल्यू 35 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी सीधी सीधी कितनी होगी 5 हो गई। तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी। 5 साल बाद में पूछा है 20 आ गया आंसर। ऐसा देखो एग्जाम में ये सब चीजें है ना, छोटी छोटी जो क्वेश्चन है इनको आप सोच के भी कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो आप। मेरे साथ में अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपकी बहुत इजी लगने लग जाएगी, और सवाल है वो बिना किसी पेन के हो जाएगा आपका। डायरेक्ट ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग है वो 80 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु है उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना आती है। देखो वही सेम टाइप का सवाल है कि फादर और डॉटर इनकी एज का रेशियो कितना है, इनका सम दे रखा आपको, अभी इनका सम दे रखा है फादर और डॉटर का। अभी ये 80 साल के हैं। 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु है पुत्र की आयु का 7 गुना थी, फादर और डॉटर। 7 साल पहले का बता रहा हूं, 7 साल पहले की रेशियो कितना था, सॉरी 8 साल पहले का। 8 साल पहले पिता की पुत्र की आयु का जो रेशियो था वो 7:1 था। तो यही तो था ना। ये अभी का है तो मैं 7 साल पहले का बोल दूंगी। 7 साल पहले कितना होगा भाई 14 तो कम हो जाएगा इनमें। अभी का इतना है तो 8 साल, सॉरी 8 साल पहले का, तो 8 साल पहले इसमें भी 8 साल, इसमें भी 8 साल कम होगा तो 16 साल कम हो जाएगा। तो 7 साल पहले इनका जो सम होगा फादर और डॉटर का, वो सम कितना होगा 80 माइनस 16 ही तो होगा ना। तो मैं बोल दूं कि फादर प्लस डॉटर का जो सम होगा 8 साल पहले फादर प्लस डॉटर का जो सम होगा, क्या वो यहां से 80 माइनस 16 होगा क्या, जो कि कितना हो गया 64 साल। ठीक है 64 साल होगा, और इनका रेशियो आपको दे ही रखा है। तो क्या यहां से इनका जो सम है 8 यूनिट की वैल्यू है वो 64 हो गई क्या। 7 साल पहले रेशियो ये था, 7 साल पहले सम ये था, तो दोनों का सम कितना हो गया 64 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8, 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई, तो जिसकी वैल्यू निकालनी वो निकाल दो। आपसे पूछा गया है कि 8 वर्ष बाद में पुत्री की एज कितनी होगी, तो अभी कितनी है 8 साल। अभी 8 साल है। कब है ये, कब है ये 8 साल पहले है, ये 8 साल पहले है।
आपसे बोला गया 8 साल बाद में, 8 ईयर आफ्टर। तो पहले तो 8 साल इसमें जोड़ोगे तब प्रेजेंट आएगा, फिर उसमें 8 साल और जोड़ोगे तभी तो बाद का आएगा। तो 8 में कितना जोड़ दो आप, सीधा सीधा 8 में आप 16 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 24 साल। तो जो बेटी होगी वो कितने साल की होगी, 8 साल बाद में 24 साल की होगी। डी ऑप्शन आएगा। इनमें ध्यान रखना, ऑप्शन में आपको सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं, कंफ्यूजिंग वाले जो ऑप्शन है ना वो इन्हीं में डाले रहे होते हैं। तो आपके पास लगता है कि आंसर तो आ गया होगा, आप टिक करते हो आगे बढ़ जाते हो, आंसर गलत हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज आपसे पूछी गई है। 8 साल बाद की पूछी गई है तो आप क्या कर देते हो, 8 में 8 जोड़ते हो 16 बता देते हो आंसर, वो गलत हो जाएगा। 8 में 8 जोड़ोगे तो प्रेजेंट ही आएगा, फिर प्रेजेंट से भी 8 बताना एक्स्ट्रा। कोहली और रोहित से 3 वर्ष छोटा है, तो कोहली और रोहित के एज के बीच में डिफरेंस 3 साल का है। कोहली और रोहित की एज का रेशियो 7:8 है। तो इनके बीच का 1 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की है, यहाँ से 3 साल, 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल है। बोला है कोहली की एज कितनी है, तो कोहली की 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 21 साल। तो कोहली की 21 साल है, यह क्या आंसर, बिना पेन लगाए। कैसे किया, कोहली और रोहित इनके एज का रेशियो है वो 7:8 दे रखा है, और इनके बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो क्या, वो यहाँ पे 1 यूनिट है क्या, और 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3 साल। छोटा या बड़ा दे रखा है, इसका मतलब उन दोनों का गेप है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल है, जिसकी वैल्यू निकालनी उससे मल्टीप्लाई कर दो। कोहली का बताना था तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 21 साल। आंसर आ गया 21 साल। ऐसे किया मैंने। एक पिता की आयु है वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना है, तो फादर और डॉटर के जो रेशियो है वो 3:1। 10 वर्ष बाद उससे वह उससे 2 गुना बड़ा होगा, तो 10 साल बाद में, या 10 साल बाद में ये 2:1 हो जाएंगे। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, क्या यहां से वही गेप वाला सिस्टम हो गया क्या आपका, 3 से 2, 1 से 1, रेशियो यहाँ पे इक्वल है ही नहीं, तो इसको तो आप क्या कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ गेप कितना है 2 का, तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, नया रेशियो आ गया 3:1, नया रेशियो आ गया 3:1, और ये आ गया आपका 4:2। क्या यहाँ यूनिट सेम हो गई क्या, देखो 3 से 4, 1 से 2, तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 10 साल, ये 10 साल दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल है, तो यहां से जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू निकाल दो। पूछा है हमें क्या, कि पुत्री की वर्तमान आयु, तो डॉटर की कितनी है, ये तो है आपका फादर, ये है डॉटर, तो डॉटर की 1 यूनिट की वैल्यू होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल ही होगी। 10 साल हो गया, आंसर आ गया आपका। आपको लगेगा ही नहीं पहली बात तो कि मैं बेसिक से करवा रहा हूँ ये सवाल, अक्स वगैरह मान ही नहीं रहे अपन, ये पूरा का पूरा रेशियो है। वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु के 3 गुना थी, तो मोनू की आयु और उसकी सिस्टर की आयु, इनका रेशियो कितना है, 3:1 है। ये कब था, 2010 में था, सॉरी 2000 में था, फिर बोला 2010 में, तो 10 साल बाद में हो गया एक तरीके से। तो सीधा सीधा ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे 10 चेंज किया गया। 10 साल बाद में उसकी आयु है उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी, तो डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि उसकी आयु है उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी, तो ज्यादा हो या कम हो तो इनका डिफरेंस ही तो दे रखा है एक तरीके से। भाई कभी भी आपको ज्यादा या कम दे रखा है, इसका मतलब क्या है, वो उनकी दोनों के एज का गेप दे रखा है। तो यहाँ बोला है उसकी गेप का यहाँ पे 24 वर्ष अधिक थी, यानी दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 24 साल का था। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने साल का था, 24 साल का था। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से इनके बीच में गेप कितना है, 2 यूनिट का, और गेप कितना है 24 साल का, 24 साल अधिक है, ये 24 दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, आप बोलोगे 12 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। तो यहां से मोनू की जो एज है वो 2010 में कितनी थी, 36 साल, और यहां पे इसकी बहन है उसकी एज कितनी थी, 12 साल थी। आपसे यहां से ये नहीं पूछा कि 2000 में कितनी है, 2010 में बतानी है, तो 2010 में कितनी रही होगी, इसमें 10 जोड़ दो, मोनू की बतानी है तो 36 + 10 46 साल, ये आ गया। रानी की बहन की आयु है उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक होगी। आप अलग ही तरीके से सीखोगे सारी चीजें आज की क्लास में, कभी देखा ही नहीं होगा इस तरीके से आपने। रानी की बहन की आयु है उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 वर्ष है। उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है,
उसकी सिस्टर की एज कितनी है? 28 है, तो रानी की कितनी होगी? तो 28 और 4 32 ही तो होगी ना, ये 32 हो गई। भाई रानी की बहन की आयु है वो उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। अच्छा, उसकी बहन की आयु है वो 4 वर्ष अधिक है, और उसकी बहन की आयु है वो 28 वर्ष है, तो रानी की आयु कितनी है? अच्छा, दो है ना, रानी सिस्टर एज इज 4 ईयर मोर देन हर एज। तो यहाँ उसकी सिस्टर की एज है वो रानी से 4 वर्ष ज्यादा है, रानी से 4 वर्ष ज्यादा है, ठीक है। और उसकी जो सिस्टर की एज है, वो सिस्टर की एज 28 वर्ष है। सिस्टर की एज कितनी है? 28 वर्ष है, तो वो तो ज्यादा है ना, तो रानी की कम होगी, तो रानी की 4 वर्ष कम कर दो, 28 में से 4 कम कर दो, तो ये 24 साल की होगी। एक माँ, पुत्र और उसकी पुत्री, उनका सम कितना है? 70 वर्ष है। एक तो माँ है, मदर, एक सन है और एक डॉटर है। इन तीनों का सम है वो कितना है? 70 साल दे रखा है। यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, अगर माता की आयु है उसके पुत्र की 3 गुनी है, ठीक, और उसकी पुत्री है, उसकी डॉटर है, उसके भाई से 5 वर्ष बड़ी है, उसके भाई से यानी सन से कितनी है? 5 साल बड़ी है, ये 5 साल बड़ी। 3 इक्वेशन दे दी, 3 वेरिएबल, तो बताना है माता की एज कितनी होगी, उस मदर की एज कितनी होगी। तो आपको एम रखना है, एस और डी की जगह पुट कर दो, तो एम प्लस, मैं पुट कर रहा हूं एस की जगह क्या पुट कर सकता हूं? m/3 पुट कर सकता हूं, प्लस डी की जगह क्या पुट करेंगे? s+5 पुट करेंगे। फिर से वो चेंज होगा, पर माता की बताना ना आपको। उसकी पुत्री है, उसके भाई से 5 वर्ष बड़ी है। अच्छा, तो फिर आपको ऐसे कर दो, आप तो पहले कन्वर्ट कर दो। ये देखो, इस डी की वैल्यू में यहाँ पे एस की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो m = 3, और फिर से यहाँ पे डी आएगा ना। वेरिएबल को तो उठाना पड़ेगा वैसे आपको। तीनों का सम इतना है, माता की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और उसकी पुत्री है उसके भाई से 5 वर्ष बड़ी है, भाई से 5 वर्ष बड़ी है, ठीक है। अब आप तो पुट कर दो जो भी पुट करना है, ठीक है। m प्लस, जब मैं सन की निकाल लेता हूँ ना, इजी हो जाएगा सन की निकालना, क्योंकि डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। m की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप तो इस इक्वेशन में, और जैसे ही पुट करोगे तो क्या आएगा? m की जगह 3s पुट किया आपने, s की जगह एज इट इज रखा, और d की जगह s+5 पुट कर दिया, = 70 है। s और 3s, तो 3 4 5, तो 5s = 65, s = 13 आ गया। यानी जो सन है वो कितने साल का है? 13 साल का है। तो मदर कितनी होगी? तो मदर है वो 3 गुना है सन की, तो 3 × 13 39। तो मदर है वो कितने साल की है? 39 साल की है, 39। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, एक पिता की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, यानी 7:1 है। अब से 3 वर्ष बाद में पिता की आयु है उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। कब? 3 साल बाद में। तो 3 साल बाद में एज है वो 5 गुना हो जाएगा, यानी 5:1 हो गया। देखो यहाँ पे गेप इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाओ पहला। तो इक्वल कैसे बनाओगे? यहाँ डिफरेंस कितने का है? 6 का, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो 6 से। यहाँ गेप कितना है? 4 का, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ कुछ कट रहा है तो काट दो पहले ही, ताकि आगे सोल्व नहीं करना पड़े, बाकी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ डिवाइड करेंगे 3 आ गया। नया रेशियो आ गया आपका 14:2 और 15:3 आ गया। ये फादर का और ये सन का। क्लियर है क्या यहाँ से? अब देखो यहाँ पे गेप सेम है क्या? 14 से 15, 2 से 3, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? ये गेप रहा 3 साल का, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल है। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है वो निकाल दो। प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट में बोला गया है पिता की आयु। पिता की आयु कितनी होगी? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 साल। 42 साल के थे पिताजी। 1 वर्ष पहले कृष्णा की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुनी थी। तो देखो यहां से कृष्ण और कविता, रेशियो कितना था? 4:1 था। 6 वर्ष बाद इनकी एज का रेशियो है, अच्छा डिफरेंस दे रखा है। 6 वर्ष बाद कृष्ण की आयु है उसकी पुत्री
अच्छा, पुत्री की दे दिया, पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक होगी, तो क्या यहां से आपको देखो 10 साल बाद में दे रखा हो चाहे 20 साल बाद में दे रखा हो, जो डिफरेंस है वो तो सेम ही रहेगा ना उन दोनों के बीच में। तो 6 साल बाद में दे रखा तो क्या फर्क पड़ेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो कितना रहेगा, 12 ही रहेगा। तो यही तो बोला है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 12 रहेगा, तो यानी 3 यूनिट की वैल्यू है वो 12 साल दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 4 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल आ गई, तो आप बोलोगे कृष्ण की जो अभी एज है वो कितनी है, 16। तो अभी ये 16 साल का है, और जो कविता है वो है 4 साल की। आगे आपका प्रेजेंट वाला, कृष्ण और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो यहां से 12 वर्ष अधिक होगी। जब 12 है तो क्या ना, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 4, ये हो गया। अच्छा, ये 1 वर्ष पहले का था, ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो ये 1 साल पहले का था। तो आपके पास में 1 साल पहले, प्रेजेंट से 1 साल पहले कृष्ण कितने का था, 16 साल का, और कविता कितने, 4 साल की। तो प्रेजेंट में कितनी होगी, प्रेजेंट में कितनी होगी, 1 साल पहले थी 16 और 4 का, तो 16 प्लस 1 17, और यहां से 4 प्लस 1 5, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 17:5 होगा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। राज और उसकी बहन की औसत आयु 8 वर्ष है, दोनों 8-8 साल के हैं, तो 1600 हो गया दोनों का सम। यदि राज की एज है वो 10 वर्ष है, तो उसकी बहन की एज कितनी होगी, दोनों का सम 16 है, एक 10 साल का है तो दूसरा 6 साल का होगा क्या। वर्तमान में एक पिता की आयु है उसके 3 बच्चों की औसत के योगफल की दुगनी है। देखो, एक पिताजी हैं, इनकी एज का, इनकी एज है वो उनके 3 बच्चों की एज के योगफल के दुगनी है। तो मैं 3 बच्चे बोल देता हूं, जिससे मैंने बोल दिया ए बी सी, ऐसा कुछ भी बोल दिया, भाई 3 बच्चे हैं, इनकी एज का क्या है, दुगना है, इनकी सम का दुगना है। और 15 साल बाद में पिता की आयु है उसके बच्चों के योगफल के, तो 15 साल बाद में पिताजी इतने साल के हो जाएंगे, और बच्चे कितने के हो जाएंगे, सभी 15-15 के जुड़ जाएंगे, और 15 साल बाद में इनका योगफल है वो बराबर हो जाता है, तो a+15 ये, और b+15, दूसरा बच्चा भी 15 साल ज्यादा बड़ा होगा, तीसरा बच्चा भी 15 साल बड़ा होगा, और ये इनका सम है वो बराबर हो गया। तो क्या आपको ए से तो दे रखा है ना, ये a+15 इज इक्वल टू a+b+c+15 या 45, यही तो दे रखा है। अब देखो यहां से क्या करोगे, बोला है कि आज से 15 वर्ष बाद में पिताजी की आयु कितनी होगी, तो a+b+c की वैल्यू पुट कर दो आप तो, या मैं f की जगह ये पुट कर देता हूं आपको, नहीं, आप तो a+b+c की जगह पुट कर दो। देखो a+15 इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, f/2, f/2 इज इक्वल टू +45। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि 2 हट जाए, तो 2f+30 इज इक्वल टू f+90। f इधर आ जाएगा तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ये तो प्रेजेंट एज आ गई, प्रेजेंट में पिताजी कितने साल के हैं, 60 साल के हैं। आपसे बोला गया है कि 15 साल बाद में, आफ्टर 15 ईयर, तो पिताजी होंगे वो कितने के हो जाएंगे, 60 + 15 75 साल के हो जाएंगे। सी ऑप्शन हो गया। चंद्रा की आयु है वो चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 वर्ष का। 5 वर्ष बाद में चंद्रिका की आयु है वो चंद्रा की आयु की दुगनी हो जाएगी। चंद्रिका की वर्तमान आयु क्या है, अब देखो नाम इतने कंफ्यूजन दे रखे होते हैं ना, समझ में नहीं आता कई बार। तो एक तो है चंद्रा और दूसरी है चंद्रिका, इसकी आयु से कितनी है, 10 वर्ष कम है चंद्रा, ठीक। 5 वर्ष बाद में, तो 5 वर्ष बाद में और चंद्रिका की जो एज है वो चंद्रा की एज की दुगनी हो जाएगी। अच्छा, इसकी दुगनी हो जाएगी चंद्रा की, कौन, चंद्रिका। बट 5 साल बाद में बोला ना यहां से, तो इसको मैं क्या नाम दूं, देखो चंद्रा और चंद्रिका, चलो इसी तरीके से बोल देते हैं अपन तो चंद्रा तो होगी 5 साल बाद में इतनी, और चंद्रिका भी होगी 5 साल बाद में इतनी, और चंद्रिका की जो एज है वो चंद्रिका की आयु की क्या हो गई, दुगनी हो गई। यही तो बोला ना यहां से, ये इसकी दुगनी हो गई। चंद्रिका की वर्तमान आयु कितनी है, अब पुट कर दो यहां पे, चंद्रिका की निकालनी है तो चंद्रा की जगह पुट करो, आप चंद्रिका -10 पुट कर सकते हो, तो 2 चंद्रिका -10 -5 + 5 इज इक्वल टू चंद्रिका +5, ये हो गया।
दुगना कर दोगे, 2 इंटू चंद्रिका, और यहां -5 हो गया तो -10 हो जाएगा, इज इक्वल टू चंद्रिका +5 हो गया। चंद्रिका इधर आ जाएगी तो ये हो गया, चंद्रिका है, ये 10 उधर चला जाएगा तो 15 आ गई, 15 साल की थी। चंद्रिका कितने साल की है? 15 साल की। अब देखो यहाँ पे इतना नाम वगैरह लिखने की तो जरूरत नहीं है, आप कैपिटल सी और स्मॉल सी मान के कर सकते हो, यहाँ पे नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये नाम लेके इस तरीके से समझा दिया। बाकी आप कैपिटल ए या बी मान के समझ सकते हो, भाई इसको मैं ए मान दूं, इसको इसको बी बोल दूं, ए और बी बोल के भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 27 नंबर का देखो, यहां से दो भाई बहनों की एज का अंतर है वो 7 वर्ष है, उनकी आयु का योग है वो 21 है। इनका डिफरेंस दे दिया, सम दे दिया। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी दो क्वांटिटी का सम दे दे, डिफरेंस दे दे, तो यहां से अगर बड़ी वाली क्वांटिटी निकालनी है आपको, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 21 + 7 कर दोगे और आधा कर दोगे, कितना होगा? 28 का आधा 14, तो एक तो 14 साल की होगी, और दूसरी निकालनी है तो एक का डिफरेंस करके आधा कर दो, तो 14 का आधा हो गया 7। अब देखो 14 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 7 आ गया। तो जो पहली थी दो भाई भाई, तो एक तो फर्स्ट तो ये हो गया और सेकंड ये हो गया। बोला है कि इनमें छोटा कौन सा है, तो छोटा 7 साल वाला होगा, ये आ गया आंसर। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का जो अनुपात है वो 7:5 है। 5 वर्ष पहले पी की उम्र, 5 वर्ष बाद में क्यू की उम्र के बीच का अनुपात है वो 1:1 है। तो बताना है 5 वर्ष बाद में पी की उम्र। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो क्या बोला है कि पी और क्यू की वर्तमान एज का, अभी प्रेजेंट में जो सम है ना, रेशियो है ना, वो 7:5 है। तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि पी की जो वर्तमान एज है वो तो 7x है, और क्यू की कितनी है? 5x है। ऐसा बोल सकता हूं। 5 वर्ष पहले पी की एज, तो 5 वर्ष पहले पी की एज कितनी होगी? 7x - 5। ये पी की एज हो गई 5 साल पहले। और 5 साल बाद में क्यू की एज, तो 5x + 5, ये 5 साल बाद में पी की एज हो गई। ये दोनों क्या है? इनके बीच में रेशियो 1:1 है, यानी दोनों क्या है? बराबर है, दोनों बराबर है। तो मुझे बताओ यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई क्या? x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो आप यहां से बता सकते हो भाई ये कितना होगा? 35। और ये कितना होगा? 25। तो प्रेजेंट एज आ गई क्या आपके पास में? पी और क्यू की प्रेजेंट एज आ गई। ये प्रेजेंट एज आ गई, ठीक। हमें ये नहीं पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया है पी और क्यू के बीच में रेशियो कौन सा बताना है। हमें बताना है कि 5 वर्ष पहले पी की, तो इसकी 5 वर्ष पहले, तो ये तो हो गया 30, और इसके 5 साल बाद में तो 30। 5 वर्ष पहले क्यू की और 5 वर्ष बाद में पी की, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने। इसकी तो 5 साल बाद में, इसकी 5 साल पहले, ये तो 40 का हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 साल का। तो रेशियो निकालना है तो कितना आ गया? 2:1 आ गया। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग है वो 60 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की एज है वो कितनी होगी? तो देखो मैं बोल दूं यहां से कि एक छोटे वाले बच्चे की एज अगर x होगी, तो उससे जस्ट बड़े वाले की कितनी होगी? 3 साल बड़ा ही तो है ना, वो गेप तो 3-3 साल का है। दूसरा इतने साल का होगा। तीसरा क्या होगा? इससे 3 साल बड़ा होगा तो x + 6 का हो गया। इससे बड़ा होगा तो 3 साल बड़ा होगा तो 6×3 = 9 हो गया। 1 2 3 4, टोटल 5 बच्चे हैं, तो ये x + 12, इनका जो सम है वो टोटल कितना है? 60 है। सोल्व कर दो अब। 5 बच्चे हैं तो 5x हो गया, प्लस 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, इज इक्वल टू 60। 5 इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 5×6 = 30। x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई तो बोला है कि सबसे छोटा वाला बच्चा कौन सा है, तो छोटा वाला यही तो है, तो 6 साल आ गई आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, 30 क्वेश्चन ही करेंगे। यदि रतन की आयु जतिन की आयु का 1/3 है, रतन की आयु जतिन की आयु का 1/3 है, तो ये है नहीं, ये अगर 3 साल का होगा तो ये 1 साल का होगा। भाई रतन तिहाई है ना, 1/3 है, ये 3 का होगा तो ये 1 होगा। उनकी आयु का सम है वो 84 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू 84 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ गई।
1 यूनिट की वैल्यू 21 आ गई तो बोला है कि जतिन की कितनी है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 तिया 63 साल का, तो 63 साल का होगा कौन, जतिन होगा। ठीक है, तो जतिन 63 साल का होगा। तो एज वाले सवाल में आपको बेसिक से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि जितना आप अक्स वगैरह मान के कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो उन सवालों को, उनमें केवल और केवल आप अगर रेशियो से करोगे तो ये सवाल बहुत ईजी बन जाएंगे। इसीलिए मैं ये तरीका समझा रहा हूँ। यह तरीका बताने का एक ही कारण है कि आप ये चीजें समझ पाओ कि हम बेसिक से अगर रेशियो पे जाएंगे तो ये सवाल बहुत ईजी बन जाएंगे और आपका टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो पाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट 2 क्लासेस में 30-30 सवाल और होंगे और आपके एज वाले जितने भी सवाल पूछे गए वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई है और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और कमेंट करके जरूर बता देना आपको कैसी लगी क्लासेस, और अगर नेक्स्ट क्लास में कुछ इंप्रूव करना हो, कुछ और चीजें बतानी हो तो आप अपनी कमेंट पे आपको अपनी राय दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।